आचार्य चाणक्य कहते हैं इन चार लोगों से बच गए ना तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। एक दिन आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मगध की एक नदी के किनारे टहल रहे थे। चारों ओर गहरी शांति थी, हल्की हवा बह रही थी, पानी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। लेकिन उस सुकून भरे माहौल में चंद्रगुप्त मौर्य का मन बेचैन था, जैसे अंदर कोई तूफान आया हुआ हो। चाणक्य ने उनकी आंखों की बेचैनी पढ़ ली। उन्होंने धीरे से पूछा, पुत्र क्या बात है, तुम्हारा मन इतना उलझा हुआ क्यों है? तुम बाहर से शांत हो लेकिन भीतर कुछ टूट रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने गहरी सांस ली और बोले, गुरुदेव मैं सब पर भरोसा करना चाहता हूँ, अपने नौकरों पर, दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर, यहाँ तक कि विद्वानों पर भी। लेकिन बार बार कोई ना कोई धोखा दे देता है, कोई राज बाहर चला जाता है, कोई साथ छोड़ देता है, और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपना ही इंसान पीठ पीछे पार करता है। आखिर कौन लोग सबसे ज्यादा धोखा देते हैं? चाणक्य हल्का मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से ही यह सवाल पता था। उन्होंने कहा, पुत्र यह सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह सवाल हर उस इंसान का है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वह राजा हो, व्यापारी हो या परिवार का मुखिया हो। धोखा हमेशा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, आज मैं तुम्हें चार ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगर इन्हें पहचान लिया तो कोई तुम्हें कभी गिरा नहीं पाएगा। पहला, वो नौकर जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। चाणक्य नदी किनारे बैठते हुए बोले, पुत्र नौकर का काम सिर्फ सेवा करना नहीं बल्कि वफादारी निभाना भी है। लेकिन अगर कोई सिर्फ पैसे या फायदे के लिए तुम्हारे साथ है तो वह तुम्हारा नहीं, हालात का आदमी है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। मगध के एक राजा ने अपने नौकर को सोने की थैली दी और कहा, यह तुम्हारी वफादारी का इनाम है। नौकर खुश हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दुश्मन ने उसे 2 गुना पैसा दिया और उसने अपने ही राजा के राज बेच दिए। नतीजा, राज्य पर हमला हुआ और वो नौकर गायब हो गया। चाणक्य बोले, जो पैसे के लिए जुड़ा है वो पैसे के लिए ही टूटेगा। दूसरा, वो दोस्त जो हर बात में तुम्हारी तारीफ करता है। पुत्र सच्चा दोस्त वो नहीं जो तुम्हें अच्छा महसूस कराए, सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हें सही रास्ते पर रखे। उन्होंने कहा, तक्षशिला में एक राजा था। उसका एक दोस्त हर बात पर कहता, महाराज आप सही हैं। धीरे धीरे राजा गलत फैसले लेने लगा क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं था। जब राज्य बर्बाद हुआ तो वही दोस्त दुश्मनों के साथ खड़ा था। चाणक्य बोले, मीठी बातें अक्सर कड़वी सच्चाई छुपाती हैं। तीसरा, वो रिश्तेदार जो तुम्हारी तरक्की से जलता है। पुत्र खून का रिश्ता हमेशा सच्चा नहीं होता, कभी कभी वही रिश्ता सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया, पांडव और कौरव एक ही परिवार के थे, लेकिन दुर्योधन की जलन ने महाभारत करवा दिया। याद रखो, जो तुम्हारी सफलता से खुश नहीं वो तुम्हारी असफलता का इंतजार कर रहा है। चौथा, वो विद्वान जिसके पास ज्ञान है लेकिन वफादारी नहीं। चाणक्य की आवाज और गंभीर हो गई, पुत्र सबसे खतरनाक वही होता है जो बहुत कुछ जानता है लेकिन तुम्हारा नहीं है। उन्होंने कहा, नंद वंश में एक विद्वान था। राजा उसे अपना रक्षक समझता था, लेकिन उसने ही दुश्मनों को किले की हर कमजोरी बता दी। ज्ञान अगर वफादारी के साथ ना हो तो वह तलवार बन जाता है। चंद्रगुप्त कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, गुरुदेव तो क्या किसी पर भरोसा ही न करें? चाणक्य मुस्कुराए, नहीं पुत्र, भरोसा करो लेकिन आंखें बंद करके नहीं। नौकर को उतना भरोसा दो जितना उसका काम दिखाए। दोस्त वही चुनो जो सच बोले। रिश्तेदार वही अपना है जो तुम्हारी जीत में खुश हो, और विद्वान वही रखो जो तुम्हारे राज की रक्षा करे। फिर उन्होंने अंतिम बात कही, जीवन का सबसे बड़ा कवच है सावधानी। प्यार करो, भरोसा करो, लेकिन हमेशा जागरूक रहो, क्योंकि धोखा हमेशा पास वालों से आता है, दूर के दुश्मनों से नहीं। चंद्रगुप्त ने सिर झुका लिया और शांत स्वर में बोले, गुरुदेव अब मैं समझ गया, असल बुद्धिमानी लोगों को पहचानने में है। तो मेरे दोस्तों, चाहे आप राजा हो, बॉस हो या परिवार के मुखिया, इन चार लोगों को पहचान लो, वरना जिंदगी तुम्हें हर बार सबक सिखाएगी। अगर ये बात दिल को लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करो और किसी अपने को जरूर भेजो।
क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है लेकिन जरूरी भी। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।